तो आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्फिनेटिव जो 2+V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेंटेंसेस में किस रूप में आता है, उसका रोल क्या होता है, वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये 4 से 5 मिनट के वीडियो में आज इन्फिनेटिव पे आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूं। टू वेट सीम्ड फुलिश व्हेन डिसिसिव एक्शन वाज रिक्वायर्ड। तो इस पहले ही सेंटेंस में सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है टू वेट सीम्ड फुलिश। यहां मेन वर्ब है सीम्ड, प्रतीत हुआ। तो आपको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। और सब्जेक्ट कौन हो सकता है? या तो कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्वियसली टू वेट एक प्रोनाउन नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो क्या होगा? ये नाउन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे टू वेट एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो यहां पे आपने पहले सेंटेंस में देखा कि कैसे इन्फिनेटिव मीन्स 2+V1 सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। एवरीवन वांटेड टू गो, सभी जाना पसंद किए। सो यहाँ एवरीवन वांटेड, ये तो मेन वर्ब है वांटेड। एवरीवन वांटेड व्हाट, क्या पसंद किया? जो जवाब आएगा वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना हमारा। यस, तो एवरीवन वांटेड टू गो, यहाँ पे टू गो जो इन्फिनेटिव है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम किया इन्फिनेटिव, दूसरे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आइए तीसरे सेंटेंस में देखते हैं। हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई। तो टू फ्लाई और उसके पहले यहां पे इज आया है। हिज एम्बिशन इज। तो जब कभी भी सेंटेंस में किसी ऑक्सिलरी वर्ब मींस इज, एम, आर, वाज, वेर इनके बाद में अगर कोई नाउन आता है टू फ्लाई तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। मींस हिज एम्बिशन, उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? आकाश में उड़ना है, फ्लाई करना है। तो यहां पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए चौथे सेंटेंस में हम देखते हैं। ही लैक्ड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। तो यहां पे मेन वर्ब तो लैक्ड हो गया। ही लैक्ड द स्ट्रेंथ। अब द स्ट्रेंथ यहां पे ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन है। उसके पास ताकत नहीं है। किस बात के लिए ताकत नहीं है? टू रेजिस्ट। यहां पे इन्फिनेटिव आया है, विरोध करने का ताकत नहीं है। तो यहां इस नाउन के लिए इसने एडजेक्टिव का काम किया। तो ये जो नॉन फाइनाइट है यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब पांचवें सेंटेंस में आप देखें, वी मस्ट स्टडी टू लर्न। यहां तो स्टडी मेन वर्ब है, तो हमको क्यों पढ़ना चाहिए? टू लर्न। तो यहां पे ये टू लर्न एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा इन पांचों सेंटेंसेस में मैंने आपको ये दिखाया कि 2+V1 फॉर्म जो इन्फिनेटिव होता है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और कैसे वो अलग अलग प्लेसेस में सब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, एडजेक्टिव का एंड एडवर्ब का काम कर सकता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब कहीं पे भी अगर इन्फिनेटिव का यूज होगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं सिंपल लॉजिक लगा के कि वहां पे वो किस रूप में आया है। In my next video, I'll talk about the bare infinitive and split infinitive. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फिनेटिव के यूजेज से रिलेटेड, आप उसे मिस न करें। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिफोर लिविंग। थैंक यू।